अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। 2 अगस्त 2024 चांद के हिसाब से आज 26 मुहर्रम 1446 हिजरी है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की मौत की तहकीकात के लिए कमीशन की तश्कील दी गई। राहुल और प्रियंका गांधी ने किया वायनाड का दौरा। हरीश राव ने एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को बीआरएस पार्टी के कारकुन होने का दावा किया। आंध्र प्रदेश में एक मिट्टी का मकान गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद हो गए हलाक। तो नाज़रीन किराम, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हमास के सियासी शोबा के सरबराह इस्माइल हानिया की मंगल और चाशमे के दरमियानी शब ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक कातिलाना इसराइली हमले में शहादत के वाक़े की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमीशन कायम किया गया है। ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि इस दहशतगर्दाना के वाक़े के बाइस बनने वाले किसी भी लापरवाही, गफलत और गलती के मुर्तकब अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क़ब्ल अज़ीन ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा था कि इस्माइल हानिया को खून रायगा नहीं जाएगा। उनका कहना था कि मुजाहिद लीडर की रूह दुश्मन सह्यूनी का ताक़ुब करते रहेगी। ख्याल रहे कि इस्माइल हानिया बुध के रात तेहरान में अपनी रिहाइशगाह पर इसराइली दुश्मन के बुज़दिलाना हमले में जामे शहादत नौश कर गए थे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा जुमेरात को केरला के वायनाड पहुंचे, जहां हाल ही में शदीद बारिश के बाइस लैंड स्लाइडिंग का सानहा पेश आया था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जाए हादसे का मुआयना किया और मुतासिरीन के अहल खाना से मुलाकात की। उन्होंने मुतासिरीन को तसल्ली दी और उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं वायनाड के लोगों के साथ खड़ा हूं और उनकी हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हूं। वहीं प्रियंका गांधी ने भी वाक़े पर दुख का इजहार किया और मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे से वायनाड के लोगों में उम्मीदें बढ़ गई है, उन्हें मदद मिलेगी। ख्याल रहे कि मंगल को केरला के वायनाड में लैंड स्लाइडिंग का वाकया पेश आया था, जिसमें अब तक 200 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इन दिनों लोकसभा में महाभारत का बहुत जिक्र हो रहा है। ऐवान में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की चक्रव्यूह बयान पर सियासी तनाज़ात जारी है। इस दौरान चेयरमैन ओम बिरला जुमे को नाराज हो गए। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर तंजिया अंदाज में कहा कि आजकल यहाँ महाभारत सुनाने का ज्यादा चर्चा है, कहानियां मत सुनाओ बल्कि सवाल पूछो। दर हकीकत ऐवान में वक्फा सवालात के दौरान भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रदीप पुरोहित ने वजारत आयुष से मुतालिक सवाल पूछते हुए रामायण के एक वाक़े का जिक्र किया। इस पर बिरला ने कहा कि आप महाभारत नहीं सुनाइए, सवाल कीजिए। उन्होंने मजीद कहा कि आजकल लोकसभा में महाभारत को सुनाने की कहानी ज्यादा जेर बहस है। काबिल जिक्र है कि लोकसभा के स्पीकर ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन पीर को ऐवान में बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर हिंदुस्तानियों को अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसाने का इल्जाम लगाया था और कहा था कि इंडिया अलायंस इस चक्रव्यूह को तोड़ देगा। एक बार फिर दिल्ली के एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जी हाँ नाज़रीन किराम, अब एक ईमेल आई है जिसमें ग्रेटर कैलाश के इलाके में समरफील्ड स्कूल को उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ईमेल में लिखा है कि कल स्कूल में हम बम रखा गया था, अभी तक
तफ्तीश में कुछ नहीं मिला। कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस ईमेल में मौसूल होने के 10 मिनट के अंदर तमाम तलबा को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। समरफील्ड स्कूल की प्रिंसिपल शालिनी अग्रवाल ने कहा कि हमें देर रात एक ईमेल मौसूल हुई जिसे आज सुबह सवेरे चेक किया गया। एसओपी के मुताबिक हमने ईमेल मौसूल होने के 10 मिनट के अंदर तलबा को बाहर निकाल दिया। हमने पुलिस और इंतजामिया से राब्ता किया। जिला इंतजामिया को मुतालिया किया गया और हम पुलिस के मशकूर है, वो फौरन आए और हमारी बहुत सारी मदद की। साबिका वजीर हरीश राव ने दावा किया है कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की मखलूत हुकूमत में जब वो पहली मर्तबा वजीर बने थे उस वक्त रेवंत रेड्डी बीआरएस पार्टी में ही मौजूद थे और उन्हें वजीर बनाने पर निकाले गए जुलूस के जश्न में रेवंत रेड्डी ने उनके पीछे थे। हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए जुलाई 2004 का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसके अलावा वो अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के मामले पर उस वक्त की कांग्रेस ज़ेरे क़यादत यूपीए हुकूमत की जानिब से ताखीर किए जाने पर बीआरएस के वज़रा ने मखलूत हुकूमत से इस्तीफा पेश कर दिया था। उस वक्त भी रेवंत रेड्डी उनके पीछे पीछे थे और झांक झांक कर कैमरे की तरफ देख रहे थे। असेंबली में जुमेरात को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ बीआरएस पार्टी के अरकान की जानिब से किए गए एहतजाज के बाद हरीश राव ने यह वीडियो जारी किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को डिग्री की तालीम न रहने के बावजूद हुकूमत ने उन्हें ग्रुप 1 की मुलाजिमत फराहम करने का फैसला किया है। तेलंगाना कानून साज असेंबली में सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए हुकूमत की जानिब से तैयार करदा जॉब कैलेंडर का ऐलान करने के बाद खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि खेल के मैदान में नुमाया मुजाहरा करने वाली हौसला अफजाई कर रहे हैं। उन्होंने क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की मिसाल पेश करते हुए कहा कि हुकूमत ने सिराज को ग्रुप 1 की मुलाजिमत देने का फैसला किया है। ग्रुप 1 की मुलाजिमत के लिए डिग्री की तालीम हासिल करना जरूरी है और मोहम्मद सिराज की तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट है। इसके बावजूद हुकूमत ने सिराज को मुलाजिमत देने के मामले में उन्हें डिग्री से इस्तिस्ना दिया है। आंध्र प्रदेश में बारिश से एक मिट्टी का मकान मुनहदम हो जाने से एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो चुके हैं। यह अफसोसनाक हादसा नंदियाल जिले में जुमेरात की बनिस्फ शब पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नंदियाल जिले के चगलामरी मंडल के चुन्ना बंगली गांव के रहने वाला 45 साल शेखर रेड्डी अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ मिट्टी के कदीम मकान में मुकीम था। गुज़िश्ता चंद दिनों से गाँव में हो रही बारिश की वजह से मिट्टी का मकान पूरी तरह खस्ता हाल हो गया था और जुमेरात की निस्फ शब मकान उस वक्त मुनहदम हो गया जब शेखर रेड्डी घर वालों के साथ सो रहा था। मलबे के नीचे आकर खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में शेखर रेड्डी के अलावा उसकी 48 साल बीवी दस्तगीर अम्मा, 16 साल पार्वती और 10 साल लक्ष्मी शामिल है। जुमे की सुबह मुकामी लोगों ने मलबा हटाकर नाशें निकाली। एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत से गांव में कोहराम मच गया। खानदान में 5 अफराद मौजूद है। दूसरी बेटी पर्सना कड़पा जिले के एक स्कूल में पढ़ती है जो मौके वारदात पर मौजूद नहीं थी। तो नाज़रीन किराम, ये था खबरनामा। आइए डालते हैं फिर एक बार सुर्खियों पर एक नजर। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की मौत की तहकीकात के लिए कमीशन की तश्कील दी गई। राहुल और प्रियंका गांधी ने किया वायनाड का दौरा। हरीश राव ने एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को बीआरएस पार्टी के कारकुन होने का दावा किया। आंध्र प्रदेश में एक मिट्टी का मकान गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद हो गए हलाक।